हाय एवरीवन, लेट्स डिस्कस अबाउट द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कैचिंग, कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग ऑफ रेन वाटर इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यानी बारिश के पानी को पकड़ना, उसको कलेक्ट करना और उसको प्रॉपरली स्टोर करने को ही हम लोग कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आप बचपन से एक लाइन सुनते आ रहे होंगे कि हमारा जो अर्थ है वो 70% वाटर से ही कवर हुआ है। तो अगर इतना ही अगर पानी है हमारे पास तो हम लोग रेन वाटर को क्यों हार्वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये जो 70% जो वाटर है ये हमारे सॉल्टी वाटर है, यानी इस वाले पानी को हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। ये जो 70% जो वाटर है इसको हम लोग अपने खेती बाड़ी पे भी यूज नहीं कर सकते हैं। यानी ये जो 70% जो वाटर है ये एक टाइप का वेस्ट है, क्योंकि हम लोग इसको तो यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम लोग अपने अर्थ को देखेंगे तो हमारे अर्थ पे सिर्फ 3% ही फ्रेश वाटर है। मतलब इस वाले पानी को हम लोग अपने घर के काम पे यूज कर सकते हैं। अगर उन 3% से अगर आप देखोगे तो सिर्फ 1.2% ही ड्रिंकिंग वाटर के लिए सही है। मतलब इस वाले पानी को ही हम लोग पी सकते हैं। आजकल क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहे हैं, तो हम लोग इन 3% के भरोसे तो नहीं रह सकते ना। तो हमारा काम है कि हम लोग रेन वाटर को हार्वेस्ट करें, क्योंकि रेन वाटर जो है वो आपका साफ वाला पानी है, वो आपका फ्रेश वाटर है। अगर हम लोग रेन वाटर को प्रॉपरली अगर फिल्टर करेंगे तो उस पानी को हम लोग पी भी सकते हैं। तो हमारा काम है कि रेन वाटर को हम लोग हार्वेस्ट करेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है तो हम लोग उन 3% के भरोसे हम लोग नहीं रह सकते। ओके, सो जनरली क्या होता है, धूप के महीने पे आपका जो ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो बहुत ही नीचे चला जाता है। आप ऐसे सुने भी होंगे कि पास वाला जो कुआं है वो सूख गया है, पास वाला जो बोरवेल है वो सूख गया है। वो क्यों सूख जाता है? क्योंकि वो जो ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो बहुत ही नीचे चला जाता है। तो वो रिचार्ज कैसे होता है? जैसे आपका फ़ोन का जब बैलेंस ख़त्म हो जाता है तो आप रिचार्ज करवाने जाते हो, वैसे ही जो ग्राउंड वाटर जब बहुत ही नीचे चला जाता है वो रिचार्ज कैसे होता है? थ्रू रेन वाटर। ओके, तो जब रेनी सीजन पे क्या होता है, वो बारिश का पानी जो आता है उस पानी से ही जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हो जाता है। तो ये पहले ज़माने पे और गांव एरिया पे वो नेचुरली रिचार्ज हो जाते हैं। जैसे देखो, ये एक गांव वाला एरिया है, तो यहीं पे जब भी बारिश होगा तो यहीं पे देखो सॉइल क्या है, एक्सपोज हुआ है। तो ये जो पानी है ये आपके मिट्टी के नीचे चला जाएगा। तो ऐसे मिट्टी के ऐसे नीचे नीचे जैसे चला जाएगा, आपका जो ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो ऑटोमेटिकली रिचार्ज हो जाएगा। अभी आप ये देखो कि अगर सपोज ये, क्योंकि अर्बन एरिया पे क्या होता है, चारों तरफ सीमेंटेड होते हैं, चारों तरफ घर बार होते हैं। आपको ये जो सॉइल जो एक्सपोज जो यहीं पे जो मिल रहा है, अर्बन एरिया पे सॉइल एक्सपोज नहीं देखा जाता है, क्योंकि चारों तरफ सीमेंटेड ही होते हैं। तो ये जो बारिश का पानी जो आएगा तो वो नीचे नहीं जा पाएगा, मतलब सॉइल के नीचे नहीं जा पाएगा, वो फ्लो डाउन हो जाएगा। मतलब वो फ्लो मतलब बह के वो कहीं पे और कहीं पे चला जाएगा। तो अगर मिट्टी के अगर नीचे नहीं जाएगा तो ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो रिचार्ज भी नहीं हो पाता है। ओके, इसी पॉइंट को ही यहीं पे लिखा गया है कि जो ग्राउंड वाटर है वो नेचुरली रिचार्ज हो जाता है थ्रू पर्कोलेशन। तो ये कहाँ पे होता है? वो आपके गांव पे एरिया पे होता है। और पहले ज़माने पे ये ग्राउंड वाटर ऑटोमेटिकली रिचार्ज हो जाता था, क्योंकि सॉइल वहीं पे एक्सपोज ही होते थे। पर आजकल जो ये जो इनडिस्क्रिमिनेट डेवलपमेंट जो हो रहा है, रैपिड जो अर्बनाइजेशन जो हो रहा है, चारों तरफ हमको सिर्फ सीमेंटेड ही हम लोग कर दे रहे हैं, तो पानी वो मिट्टी के नीचे नहीं जा पा रहा है और वो बह के वो और कहीं पे चला जा रहा है। तो ग्राउंड वाटर जो नेचुरली जो रिचार्ज होता था वो रिचार्ज नहीं हो पा रहा है, और उसी की वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि वाई हार्वेस्ट रेन वाटर। हम लोग रेन वाटर को क्यों हार्वेस्ट कर रहे हैं? टू अरेस्ट ग्राउंड वाटर, मतलब ग्राउंड वाटर को जो लेवल है वो क्या हो रहा है, बहुत नीचे चला जा रहा है, तो उसको रिचार्ज करने के लिए हमको रेन वाटर हार्वेस्ट करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है टू कंजर्व सरफेस वाटर रन ऑफ ड्यूरिंग मानसून। मतलब रन ऑफ का मतलब होता है वो जो पानी जो बह जा रहा है, मतलब सरफेस के ऊपर जो बह जा रहा है उसको हम लोगों को कंजर्व करना चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट है टू रिड्यूस सॉइल इरोजन। फोर्थ पॉइंट है टू इनकलकेट अ कल्चर ऑफ वाटर कंजर्वेशन। तो देखो, वाटर हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, तो हमारे कल्चर भी बनना चाहिए कि हम लोग वाटर को कंजर्व करें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू हार्वेस्ट रेन वाटर। किस तरह से आप रेन वाटर को हार्वेस्ट करोगे, इसके अंदर हम लोग दो हेडिंग को पढ़ेंगे। पहला आपका हेडिंग है सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग एंड सेकंड है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, एक एक हेडिंग को थोड़ा थोड़ा डिटेल पे समझेंगे। पहला है आपका रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग।
सो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को समझते हैं। यहीं पे देखो लिखा गया है कि रूफ टॉप, देखो नाम से पता चला है रूफ टॉप यानी छत का जो ऊपर है, छत के ऊपर से जो पानी आता है बारिश के महीने पे, उस पानी को हमको हार्वेस्ट करना चाहिए। आप बारिश के महीने पे देखे भी होंगे कि हर घर के ऊपर एक एक ओवरफ्लो का पाइप रहता है और उस ओवरफ्लो के पानी पाइप से बहुत ही तेज़ी से पानी गिरता रहता है। तो सोचो अगर हम लोग उस पानी को कंजर्व करेंगे तो हमें ही फ़ायदा होगा। तो हमें छत के ऊपर से जो पानी आता रहता है उसको हमको कंजर्व करना चाहिए। ओके, so it is a system of catching rainwater where it falls. In rooftop harvesting the roof becomes the catchment. roof क्या बन जाता है, आपका catchment बन जाता है। catchment का मतलब होता है जो सरफेस बारिश के पानी को पहले रिसीव करता है, मतलब डायरेक्टली रिसीव करता है। तो जब भी बारिश होती है तो पहले कौन रिसीव करता है, आपके घर का छत ही पहले रिसीव करता है, इसीलिए हम लोग रूफ को कैचमेंट कहते हैं। एंड द रेन वाटर इज कलेक्टेड, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं रूफ से, मतलब छत से जो पानी आता रहता है उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं। फिर कलेक्ट करने के बाद हम लोग एक टैंक पे उसको स्टोर कर देते हैं। अगर मान लो आपका टैंक छोटा है या फिर बारिश बहुत तेज़ी से हो रही है और आपका स्टोरेज टैंक भर गया है, तो आप फिर क्या करोगे, जो एक्स्ट्रा वाटर मतलब जो पानी जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं उसको आप कोई आर्टिफिशियल रिचार्ज सिस्टम पे आप उस पानी को डाइवर्ट कर दोगे। ओके, क्योंकि हमको पानी वेस्ट नहीं करना है। दिस मेथड इज़ वेरी लेस एक्सपेंसिव, बहुत ही मतलब पैसा वैसा उतना खर्च नहीं होता है, एंड वेरी इफ़ेक्टिव बोला गया है। सो हम लोग रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अंडर 4 सब कंपोनेंट को पढ़ेंगे। बहुत ही ईजी है, हम लोग इन 4 सब कंपोनेंट को एक डायग्राम के जरिए समझेंगे। ओके, सो आपके बुक पे कैचमेंट का कोई हेडिंग नहीं दिया गया है, पर आपको हेडिंग देना है एग्जाम पे। तो यहीं पे आपको 1 कैचमेंट लिखना होगा, और कैचमेंट के अंडर आपको क्या लिखना है कि कैचमेंट क्या है। कैचमेंट का मतलब होता है जो सरफेस रेनफॉल को डायरेक्टली रिसीव करता है, जैसे है आपका रूफ, मतलब घर का छत ही पहले बारिश के पानी को रिसीव करता है, मतलब डायरेक्टली रिसीव करता है, इसीलिए हम लोग रूफ को कहते हैं कैचमेंट। सो इट इज़ अ कैचमेंट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो कैचमेंट क्या क्या हो सकता है, टेरेस हो सकता है, मतलब छत हो सकता है, कॉर्टयार्ड हो सकता है, पेव्ड और अनपेव्ड ओपन ग्राउंड भी हो सकता है। ये आपको कैचमेंट हेडिंग के अंडर ये सारी बातें आपको लिखनी है। ओके, सो 4 सब कंपोनेंट को थोड़ा देख लो। पहला है आपका कैचमेंट, सेकंड है ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड है फर्स्ट फ्लश, 4 है फिल्टर। इन तीनों को हम लोग डायग्राम के जरिए ही समझेंगे। सो देखो यहीं पे आपका डायग्राम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो पहले बारिश के पानी को कौन रिसीव कर रहा है, आपके घर का छत ही पहले रिसीव कर रहा है। तो पहले कैचमेंट हो गया, कैचमेंट कौन कर रहा है, आपके घर का छत ही कर रहा है, क्योंकि यही पहले है जो बारिश के पानी को रिसीव कर रहा है। फिर रिसीव तो हो गया, फिर यहीं पे देखो लिखा गया है गटर। ये वो नाली वाला गटर नहीं है, ये ऐसे छोटा वाला एक गटर बनाया जाए रहता है, ताकि ये जो छत का जो पानी है वो यही ये गटर पे वो कलेक्ट हो जाए, क्योंकि हमें कलेक्ट भी तो करना है। कैचमेंट तो हो गया, फिर हमको कलेक्ट भी करना है, तो हम लोग कलेक्ट कैसे करेंगे, थ्रू गटर। ओके, तो ये गटर के थ्रू ये पानी कलेक्ट हो गया। फिर ये गटर के पानी से हमको नीचे भी लाना है, मतलब ये जो गटर पे जो पानी जो कलेक्ट हो गया, इस पानी को हमको नीचे भी लाना है। तो वो पानी को नीचे कैसे लाएंगे, एक पाइप के थ्रू। तो देखो यहीं पे एक पाइप लगा हुआ है और उस पाइप के अंदर वो पानी आ रहा है, तो हम लोग पानी को नीचे ले आए। तो ये जो पाइप है, ये वाले पाइप को हम लोग एक स्टोरेज टैंक पे उसको जॉइंट कर देंगे। तो यहीं पे क्या होगा, पानी आया, फिर गटर पे कलेक्ट हो गया, फिर पानी नीचे नीचे आके ये स्टोरेज टैंक पे भर्ती हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस स्टोरेज टैंक पे जो पानी भरा हुआ होगा, उस स्टोरेज के पानी से हम लोग बहुत कुछ काम कर सकते हैं, जैसे गार्डन वाटरिंग, टॉयलेट फ्लशिंग, कार वॉशिंग एंड क्लॉथेस वॉशिंग। ओके, फिर देखो आप कितना स्टोरेज टैंक बड़ा बनाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10,000 लीटर का ही स्टोरेज टैंक बनाओगे। सपोज मान लो बहुत बारिश हो रही है और आपका स्टोरेज टैंक भर्ती हो गया, मतलब फुल हो गया, तो फिर आप क्या करोगे, वहीं पे आप एक पहले से ही एक ओवरफ्लो का पाइप वहीं पे ऐसे जॉइंट कर दिए होगे। और अगर साइड पे अगर कोई आपका कोई बोरवेल है और या फिर कोई वेल है, तो वो वाला पाइप को उस वेल पे आप जॉइंट कर दोगे, ताकि ये स्टोरेज टैंक जब भी भर जाएगा, यहीं से पानी आके वो वेल पे चला जाएगा। क्योंकि वेल क्या है, आपका ग्राउंड वाटर है। तो तो हमारा काम है कि ग्राउंड वाटर का जो लेवल है उसको भी रिचार्ज करें। तो धूप के महीने पे जो वो ग्राउंड वाटर जो लेवल जो बहुत ही नीचे चला गया होगा, तो हम लोग बारिश के पानी से उस पानी को हम लोग ग्राउंड वाटर जो लेवल है उसको भी हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं। ओके,
सो फिर से हम लोग थोड़ा देखते हैं कि बारिश का पानी आ गया, गटर के थ्रू हम लोग कलेक्ट कर लिए, फिर हम लोग नीचे ले आए थ्रू पाइप, फिर हम लोग उस पाइप को एक स्टोरेज टैंक पे जॉइन कर देंगे। फिर वो स्टोरेज टैंक के पानी को हम लोग बहुत ही तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर स्टोरेज टैंक से क्या करेंगे, हम लोग और एक पाइप को जॉइन कर देंगे और उस पाइप को कोई वेल हो गया या फिर कोई बोरवेल हो गया उस पर हम लोग जॉइन कर देंगे, ताकि जो ग्राउंड वाटर जो डिप्लीट हो रहा है वो भी आपका रिचार्ज हो जाए। ओके, सो देखो यहीं पे आपका एक है फिल्टर। तो हमको फिल्टर भी करना होगा, क्योंकि बारिश का पानी है, बहुत गंदगी आई होगी, तो हमको प्रॉपरली फिल्टर करना होगा, क्योंकि हम लोग इस वाले पानी को ग्राउंड वाटर पे भी डाल रहे हैं, मतलब कुएं पे भी डाल रहे हैं, और बहुत लोग कुएं के पानी को पीते भी हैं। तो हमको साफ वाला पानी को ही ग्राउंड वाटर पे डालना होगा। ओके, सो देखो पहला हम लोग सब कंपोनेंट क्या पढ़े, कैचमेंट पढ़े। ओके, कैचमेंट क्या है, आपका रूफ है, मतलब यही पहले पानी को रिसीव करता है। सेकंड क्या है आपका, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब पानी हम लोग कलेक्ट तो कर लिए, फिर नीचे भी तो उसको लाना होगा ना, तो हम लोग उसको एक पाइप के जरिए नीचे लाएंगे, और वो पाइप कैसा होना चाहिए, यूवी रेजिस्टेंट होना चाहिए। तो यहीं पे और एक बात लिखी गई है कि एट टेरेस माउथ ऑफ इस ड्रेन शुड हैव वायर मेश टू रेस्ट्रिक्ट फ्लोटिंग मटेरियल। तो यहीं पे देखो, इस डायग्राम पे समझो कि यहीं पे ये बोला गया है कि टेरेस के माउथ पे, मतलब ये छत के यहीं पे माउथ पे हमको एक छलनी टाइप का लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे छत पे बहुत मतलब कूड़ा कचरा गिरा होगा, पत्ता गिरा होगा, तो हमको वो सारी गंदगी को रेस्ट्रिक्ट करना है। मतलब जो फ्लोटिंग, मतलब जो बह जाती है, जो मैले, मतलब जो पत्ता हो गया, बड़े बड़े डंडी हो गए, तो वो क्या होता है, पानी के साथ बह जाती है, तो हमको वो फ्लोटिंग मटेरियल को यहीं पे रेस्ट्रिक्ट करना होगा। ओके, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, उस पानी को अपने वेल पे भी डाल रहे हैं, और बहुत लोग वेल का पानी पीते हैं, तो हमको साफ वाला पानी को ही अंदर डालना है। सो यहीं पे यही लिखा गया है कि टेरेस के माउथ पे हमको एक वायर मेश लगाना चाहिए, एक छलनी टाइप का लगाना चाहिए, ताकि हम लोग फ्लोटिंग मटेरियल को रेस्ट्रिक्ट कर सकें। नेक्स्ट आपका पॉइंट है फर्स्ट फ्लश। ओके, नेक्स्ट आपका सब कंपोनेंट है फर्स्ट फ्लश। फर्स्ट फ्लश को आप ऐसे समझो कि जब भी हम लोग पानी भरने जाते हैं, बोतल पे आप जाते हो पानी भरने के लिए, तो लड़कियां तो ये ज़्यादा करती हैं कि बोतल पे थोड़ा पानी ले आते हैं और बोतल के अंदर को थोड़ा धो के फेंक देते हैं। क्यों ये लोग ऐसे काम करते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि बोतल के अंदर भी बहुत सारी गंदगी होती है। इसीलिए हम लोग जब भी पानी भरने जाते हैं, थोड़ा पानी लाते हैं, मतलब बोतल के अंदर थोड़ा पानी लाते हैं, और उसको थोड़ा धो के, मतलब बोतल के अंदर को थोड़ा धो के उसको फेंक देते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को आप यहीं पे लगा लो कि सपोज मान लो बारिश स्टार्ट हो गई, तो पहले पानी को हम लोग फ्लश कर देंगे, मतलब निकाल देंगे, क्योंकि वो जो पानी जो आपका, यहीं पे देखो ये डायग्राम आपको बनाना होगा। तो देखो यहीं पे जब भी बारिश आएगा तो आपके छत पे बहुत मैले होंगे, गटर पे बहुत सारे मैले होंगे, पाइप पे भी बहुत सारे मैले होंगे। तो ये पहले पानी को, मतलब बारिश अगर स्टार्ट हो गया तो हम लोग इमीडिएट पानी को कलेक्ट नहीं करेंगे, पहले पानी को हम लोग फेंक देंगे। ओके, फ्लश्ड आउट कर देंगे, ताकि हम लोग साफ पानी को ही कलेक्ट करें। ओके, क्योंकि हम लोग ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर रहे हैं ना, तो ग्राउंड वाटर को हमको गंदा नहीं करना है। सो यही बात है यहीं पे लिखी गई है कि पहला जो पानी है, द फर्स्ट सोअर ऑफ द रेन, मतलब बारिश जो पहले जब स्टार्ट होती है तो इमीडिएट पानी को हमको कलेक्ट नहीं करना है, उसको हमको फ्लश्ड ऑफ कर देना है, मतलब निकाल देना है, टू अवॉइड कंटामिनेंट, मतलब गंदगी से बचने के लिए ही हम लोग फर्स्ट फ्लश करेंगे। ओके, सो फिल्टर के पहले आपको ये फर्स्ट फ्लश रखना होगा, क्योंकि मुझे वो ऐसे वाला कोई डायग्राम मिला नहीं, पर फिल्टर के पहले हमको एक फर्स्ट फ्लश का एक कंपोनेंट रखना होगा। फिर हम लोग फिल्टर करेंगे, पहले वाले पानी को निकाल देंगे, क्योंकि पहले वाले पानी को निकालने के बाद भी वहीं पे बहुत सारे छोटे छोटे मैले होंगे, तो हम लोग फिल्टर के जरिए वो छोटे छोटे मैले को निकाल देंगे। ओके, और एक बार एक ये वाला डायग्राम को देख लो कि पहले क्या हुआ कि बारिश का पानी आया कि और हम लोग यहीं पे क्या किए, छलनी टाइप का लगा दिए, ताकि वो फ्लोटिंग मटेरियल रेस्ट्रिक्ट हो सके। फिर हम लोग यहीं पे क्या करेंगे, फर्स्ट फ्लश करेंगे, मतलब पहले वाले पानी को निकाल देंगे, फिर हम लोग फिल्टर करेंगे, उसके बाद ही ये फिल्टर वाला पानी को हम लोग स्टोरेज टैंक पे भर्ती करेंगे और वेल पे रिचार्ज करेंगे। ओके, सो ये डायग्राम को ज़रूर बनाना। तो देखो ये फर्स्ट फ्लश है, ऐसा वाला एक मतलब एक मशीन फिल्टर के पहले ये जोड़ा रहता है। सो फर्स्ट फ्लश पे क्या हुआ कि ये जो बारिश का पानी है ये अंदर गया, तो यहीं पे क्या हो रहा है, पानी नीचे आ रहा है। तो यहीं पे देखो एक बॉल लगा हुआ है,
तो ये बॉल जब भी पानी यहीं पे भर्ती हो रहा है, तो इस डायग्राम पे देखो, ये पानी जब भी भर्ती हो रहा है ये बॉल ऊपर ऊपर चला जा रहा है, फिर उसके बाद ही पानी यहीं पे डायरेक्टली जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो पहला जो बारिश का जो पानी आया वो अंदर नहीं गया, मतलब टैंक पे वो नहीं गया, उसको हम लोग फ्लश ऑफ कर दे रहे हैं, मतलब उसको हम लोग निकाल दे रहे हैं। और फिर ये मतलब पहला वाला पानी जब निकल जा रहा है, फिर हम लोग वो साफ वाले पानी को टैंक पे डाल रहे हैं। ओके, सो ऐसा वाला एक कंपोनेंट फिल्टर के पहले लगा होगा जो बारिश के इमीडिएट पानी को स्टोरेज टैंक पे भर्ती नहीं करेगा और उसको निकाल देगा, फ्लश ऑफ कर देगा। सो नेक्स्ट है आपका फ़िल्टर। फ़िल्टर बहुत टाइप के लगाया जा सकता है, आपको जो मन है आप वैसे वाला फ़िल्टर लगा सकते हो। तो फ़िल्टर हम लोग क्यों लगाते हैं? ताकि कंटामिनेशन ना हो। बहुत लोग ये रूफ टॉप रेन वाटर को हार्वेस्ट इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि बहुत लोगों के मन में डाउट होता है कि रेन वाटर जो होगा वो बहुत ही गंदा होगा, अगर हम लोग पिएंगे तो हमको डिजीज़ होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ही हम लोग फ़िल्टर यूज करते हैं। ओके, सो फ़िल्टर बहुत टाइप का है। सो आपका जो मन है आप वैसे वाला फ़िल्टर लगा सकते हो। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि अगर यहीं पे अगर आपका स्टोरेज टैंक है तो साइड पे मतलब उसके आसपास कोई भी नाली नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी सीवर ड्रेन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहीं से सपोज मान लो अगर कोई लीकेज होगा तो आपका स्टोरेज टैंक पे जो आप पानी रखे होगे वो वाला पानी भी गंदा हो जाएगा। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि क्लोज विकिनिटी कि आसपास पे कोई सीवर ड्रेन ना हो, और अगर कोई सीवर ड्रेन है भी तो आपको ये चेक करना होगा कि वो पंक्चर तो नहीं है, मतलब कोई लीकेज तो नहीं हो रहा है ना। ओके, सो तो देखो फ़िल्टर हम लोग क्यों यूज करते हैं? टू रिमूव टर्बिडिटी, पानी हमारा क्लियर आए, कलर हमारा ठीक आए, मतलब पानी जो कलरलेस होता है वो कलर आए, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहीं पे ना रहे। ओके, सो बहुत टाइप के फ़िल्टर हैं। पहला है आपका सैंड ग्रावेल फ़िल्टर। ओके, सो एक एक करके समझेंगे। ये है आपका सैंड ग्रावेल फ़िल्टर। तो देखो ये वाला रेन वाटर का पानी आ रहा है फिर, और यहीं पे आपका साफ़ वाला पानी जा रहा है। तो रेन वाटर जब भी आएगा तो ये पानी आपका सैंड पे जाएगा, फिर थोड़े थोड़े बड़े बड़े पत्थर पे आएगा, फिर पेबल पे आएगा, मतलब बहुत बड़े बड़े पत्थर पे। तो ऐसे ऐसे करके पानी पूरा फिल्टर हो जाएगा और आपका साफ़ वाला पानी यहीं से जाएगा। ओके, सैंड वाटर पे, सैंड ग्रेवल फिल्टर पे बस यहीं पे एक टंकी टाइप का रहता है, और वहीं पे हम लोग नीचे क्या करते हैं, बड़े बड़े पत्थर डाल देते हैं, फिर थोड़े छोटे छोटे पत्थर, फिर उसके ऊपर हम लोग सैंड डाल देते हैं। और रेन वाटर जब भी आता है तो ये पानी ऐसे ऐसे फ़िल्टर हो के फिर ऐसे करके फिर चला जाता है, और ये जो पानी होता है ये आपका फ़िल्टर वाटर होता है। सो नेक्स्ट फ़िल्टर को देखते हैं। ये भी आपके सैंड ग्रावेल जैसा ही फ़िल्टर होता है। यहीं पे भी हम लोग पहले बड़े बड़े पत्थर को डाल देते हैं, फिर सैंड को डाल देते हैं, पर एक ही डिफरेंस है कि यहीं पे हम लोग एक चारकोल का लेयर को बिछा देते हैं। चारकोल लेयर का बिछाने का मतलब है कि चारकोल क्या करता है कि अगर पानी में कोई गंदा स्मेल है तो वो गंदे स्मेल को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये वाला फ़िल्टर को हम लोग कहते हैं चारकोल फ़िल्टर। ओके, सो आपका जो मन है आप वैसे वाला फ़िल्टर को यूज कर सकते हो। चारकोल लेयर पे बस एक चारकोल का लेयर बिछाया रहता है, और अगर पानी पे कोई गंदा अगर स्मेल है तो वो चारकोल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, सो देखो यहीं पे भी ऐसा वाला ही है कि यहीं पे पानी आएगा और यहीं से आपका साफ़ वाला पानी जाएगा। ओके, ऐसे ऐसे करके पानी आपका फ़िल्टर हो जाएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पीवीसी पाइप फिल्टर। हम लोग 4 फिल्टर के बारे पे ही डिस्कस करेंगे। पहला हम लोग पढ़े सैंड ग्रावेल फिल्टर, सेकंड हम लोग पढ़े चारकोल फिल्टर, थर्ड पढ़ेंगे हम लोग पीवीसी पाइप फिल्टर। ये एक पाइप की तरह होता है, और वहीं पे भी हम लोग सैंड को डाल देते हैं और ग्रेवल मतलब बड़े बड़े पत्थर को डाल देते हैं, और बीच पे एक मैस होता है, मतलब एक टाइप का छलनी होता है। यहीं से जब भी आपका रेन वाटर जाएगा तो ये धीरे धीरे फिल्टर हो के यहीं पे आपका फ्रेश वाटर आएगा। ओके, ये एक पाइप की तरह ही होता है। नेक्स्ट हम लोग फ़िल्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज योर स्पॉन्ज फ़िल्टर। यहीं पे ये बहुत ही ईजी है। यहीं पे कोई वो बालू मिट्टी कुछ भी नहीं होता है, यहीं पे बस एक लेयर ऑफ स्पॉन्ज ही रहता है। अगर कोई पुराने ज़माने का अगर फ़िल्टर देखोगे तो वहीं पे वो स्पॉन्ज फ़िल्टर बहुत यूज होता था। स्पॉन्ज लेयर एक जस्ट एक बिछाया हुआ रहेगा, मतलब ये अगर बड़ा सा अगर ड्रम है तो बीच पे सिर्फ स्पंज का सिर्फ लेयर ही होगा, और यहीं पे रेन वाटर आपका आएगा और धीरे धीरे आपका रेन वहीं पे आपका साफ़ वाला पानी जाएगा। यहीं पे ज़्यादा कोई टेक्निक वाली चीज़ें नहीं है, बस एक स्पॉन्ज का लेयर होता है, इसीलिए इसका नाम है स्पॉन्ज फिल्टर। सो
मैं थोड़ा समराइज़ कर दे रही हूँ कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे हम लोग रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को आज पढ़े, और वहीं पे हम लोग 4 कंपोनेंट्स को पढ़े। पहला है हम लोग पढ़े कैचमेंट। ओके, मतलब रूफ पहले कैच करता है, आपको वो डायग्राम जरूर बनाने होंगे। सेकंड हम लोग पढ़े ट्रांसपोर्टेशन, मतलब पाइप के थ्रू हम लोग नीचे लाएंगे। फिर थर्ड हम लोग पढ़े कि फर्स्ट फ्लश, मतलब पहले वाले पानी को हम लोग फ्लश कर देंगे। और 4 वाले पॉइंट पे हम लोग पढ़े फिल्टर। और फिल्टर बहुत टाइप के हैं, सैंड, ग्रावेल, चारकोल एंड पीवीसी पाइप फिल्टर, एंड लास्ट है आपका स्पॉन्ज फिल्टर। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।